हर हर महादेव, जय शिव शंभु, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप सभी स्वस्थ हो, अच्छे हो। इसी कामना के साथ आज हम सुनेंगे श्रावण मास की कथा अध्याय 17। तो चलिए मन में भगवान भोलेनाथ का ध्यान करते हुए कथा को सुनते हैं। ईश्वर बोले, हे देवेश, अब मैं शुभ पवित्र रोपण का वर्णन करूँगा। सप्तमी तिथि को अधिवासन करके अष्टमी तिथि को पवित्रों को अर्पण करना चाहिए। जो पवित्रक बनवाता है उसके पुण्य फल को सुनिए। जिस प्रकार यज्ञ, दान करने और तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त होता है, मनुष्य यज्ञों पवित्र से वही फल प्राप्त करता है, उसकी सभी दुख पीड़ा दूर हो जाती है। हे वत्स, मनुष्य और राजाओं के विशेष करके स्त्रियों के पुण्य की वृद्धि के लिए इससे श्रेष्ठ कोई अन्य व्रत नहीं है। यह सौभाग्य प्रदान देने वाला है। इस व्रत को मैंने आपके प्रति स्नेह के कारण बताया है। हे ब्रह्म पुत्र, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को अधिवासन करके देवी के प्रति उत्तम भक्ति से संपन्न वह मनुष्य सभी सामग्रियों से युक्त पूजा द्रव्य, गंध, पुष्प, फल आदि अनेक प्रकार के नैवेद्य तथा वस्त्राभरण आदि संपादित करके इनकी शुद्धि करे। इसके बाद पंचगव्य का प्रशासन कराए, चरु से द्विगंबी प्रदान करे और अधिवासन करे। इसके बाद सदरी वस्त्रों तथा पत्रों से इस पवित्र को आच्छादित करे और पुनः देवी की पूजा करे। अनेक विधि कुशल समूहों और गाने बजाने तथा नाचने की कला में प्रवीण लोगों को देवी के समक्ष स्थापित करे। इसके बाद प्रातःकाल विधिवत स्नान करके पुनः पूजा करे। इसके बाद स्त्रियां तथा द्विजों को भोजन कराएं। पहले देवी को पवित्र अर्पण करें, अंत में दक्षिणा प्रदान करें। हे वत्स, अपनी सामर्थ्यता के अनुसार कार्य सिद्ध करने वाले उस नियम को धारण करें। राजा को प्रत्येक पूर्वक स्त्री के प्रति आसक्ति, जुआ, आखेट, मांस आदि का परित्याग कर देना चाहिए। ब्राह्मणों तथा आचार्य को स्वाध्याय का और वैश्य को खेती का कार्य तथा व्यवसाय करना चाहिए। 7, 5, 3, 1 अथवा आधा दिन ही त्याग पूर्वक अवश्य रहना चाहिए। हे मुनि सतम, जो बुद्धिमान व्यक्ति विधि पूर्वक पवित्र रोपण करता है उसकी वर्ष भर की पूजा का फल प्राप्त हो जाता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि देवी परायण तथा भक्ति से संपन्न होकर प्रत्येक वर्ष शुभ पवित्र रोपण अवश्य करे। सनंत कुमार बोले, हे देवेश, हे महादेव, हे स्वामी, आपने जिस पवित्रता का कथन किया वह कैसे बनाया जाता है, उसकी विधि क्या है? ईश्वर बोले, हे सनंत कुमार, सुवर्ण, ताम्र, चांदी, रेशम वस्त्र से निकाले हुए कुश, कास के अथवा ब्राह्मणी के द्वारा काटे हुए कपास के सूत्र को 3 गुना करके फिर उसका तिगुना करके पवित्रक बनाना चाहिए। उसमें 308 तारों का पवित्रक उत्तम और 270 तारों का पवित्रक माध्यम बनाना चाहिए। इस प्रकार 100 ग्रंथि का पवित्रक उत्तम, 50 ग्रंथि का पवित्रक मध्यम तथा 26 ग्रंथि का पवित्रक सुंदर कनिष्ठ होता है। अथवा 6, 3, 4, 2, 12, 24, 10 अथवा 8 ग्रंथियों वाला पवित्रक बनाना चाहिए। 108 ग्रंथि का पवित्रक उत्तम ग्रंथि का माना गया है। पवित्रक की सभी शुभ ग्रंथियों को कुमकुम से रंग देना चाहिए। इसके बाद समक्ष शुभ वर्तों भद्र मंडल पर देवी का पूजा करके कलश के ऊपर बांस के पात्र में पवित्रक को रखें और 3 तार वाले पवित्रक को ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव का आवाहन करके स्थापित करें। इसके बाद सुनिए, 9 तार के पवित्रक को औकार, सोम, अग्नि, ब्रह्मा, समस्त नागों, चंद्रमा, सूर्य तथा विशेष देवों को स्थापित करें। हे सनंत कुमार, मैंने आपसे देवी के शुभ पवित्र
पवित्रोपरोपण तथा वर्णन किया है। इस प्रकार अन्य देवताओं का भी पवित्र रोपक प्रतिपदा आदि तिथियों को करना चाहिए, जैसे कि कुबेर, लक्ष्मी, गौरी, गणेश, चंद्रमा, बृहस्पति, सूर्य, चंडिका, अम्बा, वासुकी। इन सभी की पूजा प्रतिपदा आदि ग्रंथियों से करनी चाहिए। यह मुख्य देवता का पवित्र रोपण है। उनके अंग देवता का पवित्रक 3 सूत्रों का होना चाहिए। ईश्वर बोले, हे विपेंद्र, अब मैं श्रावण मास के दोनों पक्षों की 9वीं तिथियों के करणीय कृत्य को बताता हूँ। इस दिन कुमारी नामक दुर्गा की यथाविधि पूजा करनी चाहिए। दोनों पक्षों की नवमी के दिन नक्त व्रत करके उसमें दूध तथा मधु का आहार ग्रहण करे अथवा उपवास रखे। इस दिन कुमारी नामक उन पापनाशिनी दुर्गा चंडिका की चांदी की मूर्ति बनाकर भक्ति पूर्वक सदा उनका अर्चन करे। गंध, चंदन, कनेर के पुष्प, धूप और मोदक से उनका पूजा करे। उसके बाद कुमारी कन्या, स्त्री तथा विप्रो को श्रद्धा पूर्वक का आहार ग्रहण करे। इस प्रकार जो मनुष्य अत्यंत श्रद्धा के साथ दुर्गा जी का पूजा करता है वह उस परम स्थान को जाता है जहाँ देव बृहस्पति विराजमान है। हे विधि नंदन, यह मैंने आपसे 9वीं तिथि का कृत्य कह दिया है। यह मनुष्य के सभी पापों का नाश करने वाला, सभी संपदाएं प्रदान करने वाला, पुत्र पौत्र आदि उत्पन्न करने वाला और अंत में उन्हें उत्तम गति को प्रदान करने वाला है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वरीय सनंत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म में 8वीं तिथि को देवी पवित्र रोपण नामक 17वां अध्याय पूर्ण हुआ। तो यह सावन मास की कथा अध्याय 17 यहीं समाप्त हुआ है। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय शिव शंभु। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप सभी स्वस्थ हो, अच्छे हो। इसी कामना के साथ आज हम सुनेंगे श्रावण मास की कथा अध्याय 18। तो चलिए मन में भगवान भोलेनाथ का ध्यान करते हुए कथा को सुनते हैं। सनंत कुमार बोले, हे भगवान, हे पार्वती नाथ, हे भक्त अनुग्रह करने वाले, हे दया के सागर, अब आप 10वीं तिथि का महात्म बताइए। ईश्वर बोले, हे सनंत कुमार, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि से यह व्रत आरंभ करे। पुनः प्रत्येक महीने में शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को यह व्रत करे। इस प्रकार 12 महीने में इस उत्तम व्रत को करने के बाद श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि का इसका उद्यापन करें। राज्य की इच्छा करने वाले राजपुत्र, उत्तम कृषि के लिए कृषक, व्यवसाय के लिए वैश्य पुत्र, पुत्र प्राप्ति के लिए गर्भिणी स्त्री, धर्म अर्थ काम की सिद्धि के लिए समाज जन्य श्रेष्ठ वर की अभिलाषा रखने वाली कन्या, यज्ञ करने की कामना करने वाले ब्राह्मण, श्रेष्ठ आरोग्य के लिए रोगी और दीर्घकालीन पति के परदेश रहने पर उनके आने के लिए पत्नी, इन सबको अतिरिक्त लोगों को भी इस 10वीं तिथि का व्रत करना चाहिए। सावन मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को देवताओं की विधि पूर्वक पूजा कर घर के आंगन में 10 दिशाओं में पुष्प, वल्लभ, चंदन से अथवा जौ के आटे से अधिदेवता का शस्त्र आवाहन युक्त स्त्री रूपा शक्ति का अंकन करके नक्त वेला में 10 दिशाओं में उनकी पूजा करनी चाहिए। धृत मिश्रित नैवेद्य अर्पण करके उन्हें पृथक पृथक प्रदीप प्रदान करे। उस समय जो फल को चढ़ाना चाहिए, इसके बाद अपने कार्य की सिद्धि के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। हे मुनि श्रेष्ठ, इस क्रम में प्रत्येक महीने में 10वीं तिथि का व्रत सदा करना चाहिए और 1 वर्ष तक करते रहना चाहिए। इसके उद्यापन भी करना चाहिए। पूजा विधि सुनिए। स्वर्ण अथवा चांदी अथवा आटे
से ही दशों दिशाओं को बनवाएं। इसके बाद स्नान करके भली भांति वस्त्र भूषे से अलंकृत होकर वर बांधवों के साथ भक्ति पूर्वक मन में दशों देवताओं का पूजा करना चाहिए। घर के आंगन में क्रम मंत्रों का जाप करना चाहिए और कहना चाहिए, अग्नि के साथ परिग्रह होने के कारण आप अग्नि ही कहीं जाती हैं। आप तेजस्वी स्वरूपा और पराशक्ति हैं। आप मुझे वर देने वाले हैं। आपका भी आश्रय लेकर मैं धर्मराज सभी लोगों को दंडित करते हैं, इसीलिए आप संयमिनी नाम वाली है। क्षम्य, आप मेरे लिए उत्तम मनोरथ पूर्ण करें। हाथ में खड्ग धारण किए हुए मृत्यु देवता आपका ही आश्रय ग्रहण करते हैं। आप मेरी आशा को पूर्ण करें। हे वरुण, समस्त भुवनों के आधार पर जल जीवों के स्वामी वरुण देव आप में निवास करते हैं, अतः मेरे कार्य को धर्म रूप के लिए आप तत्पर हों। आप जगत के आदि स्वरूप वासुदेव के साथ अधिष्ठ हैं, इसीलिए आप वाव्य हैं और वाव्य आप अपने घर में नित्य शांति प्रदान करें। आप धन के स्वामी कुबेर के साथ अधिधृष्ट हैं। आप इस लोक में उत्तरा नाम से विख्यात हैं। हमें शीघ्र ही मनोरथ प्रदान करके आप निरुत्तर हो। हे ईशानी, आप जगत के स्वामी शंभु के साथ सुशोभित हो। आप समस्त लोगों के ऊपर अधिष्ठ हो, सदा कल्याण करने वाली हो, शनक आदि मुनियों से घिरी रहती हो। आप सदा मेरी रक्षा करें। सभी नक्षत्र ग्रह तारागण तथा जो नक्षत्र माताएं हैं, जो भूत प्रेत तथा विघ्न करने वाली विनायक हैं, उनकी मैंने मन से भक्ति पूर्वक पूजा की है। वे सब मेरे अभीष्ट सिद्धि प्रदान करने वाले हैं। कुमकुम अक्षत तांबूल दान मान आदि से के द्वारा भक्तिपूर्व मन में रात्रि को सुख पूर्वक व्यतीत करे। प्रातःकाल प्रतिमाओं को पूजा करके ब्राह्मणों को प्रदान कर दे। इस विधि को व्रत को करके क्षमा प्रार्थना करे। प्रणाम करके मित्र तथा प्रिय बंधुओं को साथ लेकर भोजन करना चाहिए। हे तात, वह सभी मनोवांछित फल प्राप्त करता है। विशेष रूप से स्त्रियों को इस सनातन व्रत को करना चाहिए, क्योंकि जाति में स्त्रियां अधिक श्रद्धा कामना परायण होती हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, धन प्रदान करने वाले, यश देने वाले, आयु बढ़ाने वाला तथा सभी कामनाओं का फल प्रदान करने वाले इस व्रत को मैंने आपसे कहा है। तीनों लोकों में अन्य कोई भी इस व्रत के करने के समान नहीं है। ब्रह्मा पुत्र में श्रेष्ठ वंचित फल की कामना करने वाले जो मनुष्य 10वीं तिथि को 10 दिशाओं की सदा पूजा करे, उसके हृदय में स्थित सभी बड़ी बड़ी कामनाएं पूर्ण हो। और इससे भी अधिक कहने में क्या प्रयोजन है। सनंत कुमार, यह व्रत मोक्षदायक है, इसमें संदेह नहीं है। इसको हमें अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार के सामने न कोई व्रत और न तो होगा। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वरीय संवाद में श्रावण मास महात्म में आशा दशमी व्रत कथन नामक 18वां अध्याय पूर्ण हुआ। तो यहीं श्रावण मास की कथा अध्याय 18 यहीं समाप्त होता है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को हर हर महादेव, जय शिव शंभू, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।